अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद वासक है कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के मशहूर शहर जो हैं उनके नाम कैसे पड़े, उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, उसके हवाले से हम बात करें। पहले है नाजरीन इस्लामाबाद। ये 1959 में मरकज़ी दारुल हुकूमत का इलाका करार पाया। इसका नाम मुसलमान पाकिस्तान के मज़हब इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद रखा गया। रावलपिंडी ये शहर रावल कौम का घर था। चौधरी झंडे खान रावल ने 15वीं सदी में बाकायदा इसकी बुनियाद रखी और इसका नाम जो है रावलपिंडी करार पाया। नाजरीन फिर है कराची। ये तकरीबन 220 साल पहले माहीगीरों की बस्ती थी। कलाचू नामी बलोच के नाम पर इसका नाम कराची पड़ गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता कराची बन गया। 1925 में इसको शहर की हैसियत दी गई और 47 से 59 तक ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा। हैदराबाद, इसका पुराना नाम नेहरून कोट था। कहाड़ू ने इसे हज़रत अली के नाम से मंसूब कर दिया और इसका नाम हैदराबाद रखा। इसकी बुनियाद ग़ुलाम कहाड़ा ने 1767 में रखी और 1843 में अंग्रेज़ों ने शहर पर कब्ज़ा कर लिया और इसे 1935 में ज़िला का दर्जा दिया गया। अब है नाजरीन पेशावर। पेशावर लोगों की निस्बत से इसका नाम पेशावर पड़ा और एक और रवायात के मुताबिक महमूद गज़नवी ने इसका नाम लिया। अब कोयटा, लफ्ज़ कोयटा से बना है जिसके मानी किले के हैं। बिगड़ते बिगड़ते ये कोयटा से कोयटा बन गया और अब इसका नाम कोयटा रखा गया है। नेक्स्ट है नाजरीन हमारे पास टोबा टेक सिंह। इस शहर का नाम एक सिख टेकियो सिंह के नाम पर है। टोबा तालाब को कहते हैं। ये एक दरवेश सिख टेको सिंह शहर के रेलवे स्टेशन के पास एक दरख्त के नीचे बैठा रहता था और टोबा यानी तालाब से पानी भर के अपने पास रखता था और स्टेशन में आने वाले मुसाफिरों को पानी पिलाया करता था। सादत हुसैन मेंटो का शोरा आफाक अफसाना टोबा टेक सिंह भी इसी शहर के नाम से मंसूब किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास सरगोदा। ये सर और गोदा से मिलकर बना है। हिंदी में सर तालाब को कहते हैं। गोदा एक फ़कीर का नाम था जो तालाब के किनारे रहता था। इसका नाम गोदे वाला सर बन गया, बाद में सरगोदा कहलाया। 1903 में बाकायदा आबाद। बहावलपुर, नवाब बहावल ख़ान का आबाद करदा शहर जो इन्हीं के नाम पर बहावलपुर कहलाया। मुद्दत तक ये रियासत बहावलपुर का सदर मुकाम रहा। पाकिस्तान के साथ अलग करने वाली सबसे पहली रियासत थी। 1 यूनिट के क़याम तक यहाँ अब्बासी ख़ानदान की हुकूमत थी। मुल्तान, कहा जाता है कि इस शहर की तारीख़ 4000 साल कदीम है। अल-बैरूनी के मुताबिक इसे हज़ारों साल पहले आखिरी करत सगयाल के ज़माने में आबाद किया गया। इसका इब्तदाई नाम कसियापुरा बताया जाता है। नाज़रीन अब फैसलाबाद एक अंग्रेज़ सर जेम्स लॉयल के नाम पे ये जो आबाद किया गया, इसी के नाम पे इसका नाम जो है लायलपुरा था। बाद अज़ां सऊदी फरमा रवा शाह फैसल के नाम से इसको मंसूब कर दिया गया। अब है हमारे पास रहीम यार ख़ान। बहावलपुर के अब्बासिया ख़ानदान के एक फ़र्द नवाब रहीम यार ख़ान अब्बासी के नाम पर इस शहर का नाम रहीम यार ख़ान रखा गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है अब्दुल हकीम। जनूबी पंजाब के एक रूहानी बुज़ुर्ग हस्ती के नाम पे ये कस्बा आबाद हुआ जिनका मज़ार भी इसी कस्बे में है, जिनका नाम अब्दुल हकीम था। साहिवाल, इस शहर में साई कौम आबाद थी, इसीलिए साहिवाल इसे कहा गया। अंग्रेज़ी दौर में पंजाब के अंग्रेज़ी गवर्नर मैंडखड़ी के नाम पर मैंडखड़ी कहलाया। नवंबर 1966 में सदर अयूब ख़ान ने अवाम के मुतालबे पर इसका पुराना नाम साहिवाल बहाल कर दिया गया। नेक्स्ट नाजरीन हमारे पास सियालकोट। 2000 कबल मसीह राजा सियालकोट ने इस शहर की बुनियाद रखी। बरतानवी अहद में इसका नाम सियालकोट रखा गया। गुजरांवाला, एक जट सानी ख़ान ने इसे 1365 में आबाद किया और इसका नाम खानपुर रखा। बाद अज़ां अमृतसर से आकर आबाद होने वाले गुजरों ने इसका नाम बदल कर गुजरांवाला रख दिया गया। इसके बाद हमारे पास है नाजरीन शेखोपुरा। मुग़ल हुक्मरान नूरुद्दीन सलीम जहांगीर ने के हवाले से आबाद किया जाने वाला शहर। अकबर अपने चहेते बेटे को प्यार से शेखू कहा करता था, इसलिए इसका नाम शेखोपुरा कहलाया। हड़ीपा, ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों का आज़ाज़ रखने वाला शहर है। हड़ीपा साहिवाल से 12 मील के फासले पर वाक़या है। कहा जाता है कि ये मोहनजो दड़ो का हम असर शहर है जो 5000 साल कबल जो है अचानक ख़त्म हो गया। कदीम मंत्रों में इसका नाम हरी रोपा लिखा गया और आहिस्ता आहिस्ता ज़माने के बदलने से इसका नाम हड़ीपा पड़ गया।
नाजरीन इसके बाद है टेक्सला, गंधारा तहज़ीब का मरकज़ है। इसका शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में होता है। ये रावलपिंडी से 22 मील के फासले पर वाक़या है और यहाँ 326 कबल मसीह यहाँ पे सिकंदर आज़म का कब्ज़ा इस जगह पे था, टेक्सला में। नाजरीन ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो इसको ज़रूर शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।